हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों की आपसी होड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने भाषण में बिल्कुल ठीक कहा है कि केवल बड़ी शक्तियां ही विश्व के भाग्य की निर्णायक नहीं हैं, दूसरे देशों को भी इसमें रचनात्मक भूमिका निभानी है। दक्षिण अफ्रीका को झुलसने से बचाने के लिए अभी भी समय है, परंतु समय बहुत थोड़ा रह गया है। रंगभेदी सरकार के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोप में अनुकूल वातावरण बन रहा है। इसका प्रसार उन देशों में भी होगा जो इतिहास की धारा मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी संसद ने भी प्रशासन को प्रतिबंध लागू करने के लिए मजबूर कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। इसमें सब राष्ट्रों को एकजुट होना चाहिए। पैराग्राफ। जो सरकारें खुले तौर पर शांति के लिए खतरा बने, उनके खिलाफ संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में इसका स्पष्ट प्रावधान है। आक्रमण, उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफ्रीकी कोष स्थापित किया गया है, जो स्वागत योग्य है। इसके साथ साथ परमाणु परीक्षणों पर विश्वव्यापी रोक होनी चाहिए, जो परमाणु राष्ट्रों पर भी लागू हों। सोवियत संघ को एक तरफा रोक लागू किए 1 साल हो गया है, दूसरों को इसका अनुसरण करना चाहिए। ताकतवर देश यह सोचते हैं कि वे अपनी संहारक शक्ति का विस्तार करके परमाणु अस्त्रों का उपयोग रोक सकते हैं। इस इरादे से वे विनाशकारी हथियारों का संग्रह करते जा रहे हैं, परंतु मानवता के अस्तित्व की रक्षा उनके भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। जिनके पास दुनिया को बर्बाद करने की ताकत है, उनका शक्ति पर एकाधिकार हो सकता है, विवेक पर नहीं। पैराग्राफ। हिंद महासागर में शक्ति स्पर्धा की खूब चर्चा हो रही है। हमारे क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और व्यापार इस बात पर निर्भर है कि हिंद महासागर बाहरी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो। संयुक्त राष्ट्र घोषणा में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद भी आज यह तनावग्रस्त है। विदेशी नौसेना परमाणु अस्त्रों सहित वहां मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने मौजूदा अधिवेशन में हिंद महासागर विषयक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रही है, ताकि उक्त योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। यदि हिंद महासागर जंगी ताकतों का अखाड़ा बना तो हम इसकी प्रचुर संपदा से वंचित हो जाएंगे। पैराग्राफ। गुट निरपेक्ष आंदोलन वस्तुतः राष्ट्रों का लोकतंत्र है। इसमें हर देश की बराबर की आवाज है, चाहे उनमें आकार, संपदा या सैन्य बल का कितना भी अंतर क्यों ना हो। इस अर्थ में यह आंदोलन संयुक्त राष्ट्र का प्रतिरूप है। उपनिवेशवाद के दिन लद गए। सार्वभौम समानता के मंच के रूप में संयुक्त राष्ट्र अब विश्व का ज्यादा सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। खेद की बात है कि इसका स्वागत करने की बजाय कुछ ताकतें इसे कमजोर करने पर तुली हुई हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अनथक परिश्रम के बाद इस विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ है। पैराग्राफ। आदरणीय महोदय, नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में आज 1987-88 के लिए निगम के बजट प्रस्तावों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा गया है कि आंकड़ों में हेर फेर करके बजट को
बचत वाला बनाने की कोशिश की गई है। जिस बजट को जनोपयोगी और विकासोन्मुख होने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, उसकी असलियत यह है कि कुल बजट का केवल 20% ही नागरिक सुविधाओं पर व्यय किया जा रहा है। 2 अरब 7 करोड़ रुपए के बजट में से केवल 43 करोड़ रुपए जन कार्यों के लिए रखा गया है। बजट का करीब 79% तो प्रशासनिक व्यय के लिए रखा गया है। बजट को लाभ वाला दिखाने के लिए उसमें ऐसी अनेक वसूलियां शामिल की गई हैं जिनकी कोई संभावना ही नहीं है। पैराग्राफ। निगम की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रहार करते हुए कहा गया है कि निगम ने पुरानी दिल्ली के निवासियों के साथ खिलवाड़ किया है। पुरानी दिल्ली में सर्वाधिक कटरे हैं। करीब 3000 कटरे नगर निगम के अधीन हैं। पिछले वर्ष बजट में कटरों के सुधार के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन कुल 61 लाख रुपए ही खर्च किए जा सके। नए बजट में केवल 75 लाख रुपए इस मद के लिए रखे गए हैं। निगम की ही आय बढ़ाने के लिए मेरा सुझाव है कि अनधिकृत रूप से बिना लाइसेंस चल रही करीब 50,000 औद्योगिक इकाइयों को तदर्भ लाइसेंस दिए जाएं। इससे निगम को काफी आमदनी होगी। जो आय निगम को होनी चाहिए वह इस समय अफसरों की जेब में जा रही है। इससे एक लाभ और होगा और वह यह कि नगर निगम को इस बात का ज्ञान भी होगा कि कौन सी ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनका रिहायशी इलाकों में चलना बहुत ही खतरनाक है तथा ऐसी इकाइयों को फौरन वहां से हटाकर शहर से दूर बसाया जाए ताकि इन इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षा का अनुभव कर सकें। आज वस्तु स्थिति यह है कि कुछ औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं जिनसे वायु का प्रदूषण बढ़ जाता है तथा वहां के रहने वाले लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। कई लोगों ने इन इकाइयों की कड़े शब्दों में शिकायतें भी की हैं, लेकिन इसमें लोगों की सुनवाई न होकर अफसरों तथा इंस्पेक्टरों की जेबें ही भरती हैं। पैराग्राफ। निगम के स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। इसमें कोई शक नहीं कि निगम के अस्पताल और डॉक्टर अच्छे हैं, अपनी ड्यूटी के पाबंद हैं, लेकिन इन अस्पतालों में न तो दवाइयाँ हैं और न कंबल तथा चादरें हैं। जब निगम का स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध कराता है तो फिर ये चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? रजिस्टर में दर्ज रहता है कि दवाइयाँ मरीजों को दी गई। मरीजों को यही शिकायत रहती है कि साधारण दवाइयाँ भी उन्हें नहीं मिलती। इससे गरीब लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि इसके लिए कोई निष्पक्ष समिति का गठन किया जाए जो इस समस्या का हल बता सके। पैराग्राफ में दिल्ली वासियों पर करों का बोझ न लादने के लिए आयुक्त को बधाई देता हूँ। नए कार्यों के लिए गत वर्ष 6 करोड़ 65 लाख के मुकाबले नए वर्ष में 17 करोड़ 74 लाख रुपए रखा जाना इस बात का सूचक है कि हम निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हैं। विराम समाप्त।